नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बंगाल में टीएमसी के भीतर बड़ी अंदरूनी कलह, 50 विधायकों के बगावत की अटकलें तेज। विधायकों ने होटल में की सीक्रेट मीटिंग। ममता बनर्जी की टीएमसी और पार्टी सिंबल पर बड़ा खतरा। बिना इजाजत धरने पर बैठी ममता बनर्जी पर विरोध प्रदर्शन हुआ फ्लॉप। न विधायक, न सांसद, न कार्यकर्ता आए नजर, अकेले पड़ी ममता। कल शाम 4:05 पर मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे डीके शिव कुमार। शपथ से पहले कैबिनेट को लेकर खींचतान, दिल्ली में मंथन जारी तो सिद्धरामैया ने शपथ से पहले रख दी बड़ी डिमांड। अन्नामलई की बीजेपी छोड़ने की खबर, नितिन नवीन को थमाया सम्मानजनक इस्तीफा। अमित शाह से भी हुई मुलाकात। कुशीनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर दबाई सपा की दुखती रग। कहा, माफिया और मच्छर दोनों खत्म, पहले जंगल पार्टी का आतंक था। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में बड़ी टूट की। चुनाव में ममता बनर्जी को मिली करारी शिकस्त के बाद अब पार्टी के भीतर का अंदरूनी लावा पूरी तरह से फट चुका है। टीएमसी के 2 कद्दावर विधायकों ऋतिव्रता बनर्जी और संदीपान साहा को पार्टी से आनन फानन में बाहर का रास्ता तो दिखा दिया गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि असली खेल तो निष्कासन के बाद शुरू हुआ है। क्योंकि बताया जा रहा है कि 1, 2 या 10 नहीं, बल्कि 50 से ज्यादा विधायक ममता का साथ छोड़ सकते हैं। ये सारे विधायक अलग से मीटिंग कर आगे की रणनीति बना रहे हैं। पार्टी से निकाले गए नेता रिजू दत्ता ने दावा किया कि 80 में से 50 से ज्यादा विधायक खुद को असली तृणमूल बताने की तैयारी कर रहे हैं। रिजू दत्ता ने दावा किया कि करीब 50 विधायक विधानसभा स्पीकर के पास जाकर 3 बड़ी मांगे रख सकते हैं। पहला, वो खुद को 2/3 बहुमत वाला और असली तृणमूल गुट बताएंगे। दूसरा, विपक्ष के नेता के पद पर नया दावा पेश किया जा सकता है। और तीसरा, चुनाव चिन्ह पर भी अधिकार जताने की कोशिश हो सकती है। सर, ये जो खबर आ रही है, ये तो ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। क्या वाकई में 50 से ज्यादा विधायक ममता का साथ छोड़ सकते हैं? देखिए, ममता बनर्जी ने जब मीटिंग बुलाई तो मात्र 20 पहुंचे, 60 गायब थे। उस समय से ये चर्चा चल रही थी कि क्या ये बागी हो गए हैं। ठीक 24 घंटे के बाद रूबी हॉस्पिटल के पास गेटवे होटल के अंदर 2 पार्टी से निकाले गए विधायकों ने मीटिंग बुलाई और वहां बताया जा रहा है कि 50 से 55 विधायक वहां पे मौजूद थे। तो ये तो मामला बिल्कुल पलट गया। और ये मामला इसलिए पलट गया क्योंकि जिन 2 लोगों को आपने पार्टी से निकाला, ये 2 लोग वही हैं जिन्होंने अभिषेक बनर्जी के ऊपर यह आरोप लगाया कि जो नेता प्रतिपक्ष, चीफ विप और डिप्टी लीडर के नाम के लिए जो चिट्ठी गई है, उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसके ऊपर सीआईडी जांच कर रही है। तो एक तो आपने फर्जीवाड़ा किया, और अब अगर 2/3 से ज्यादा एमएलएज ये कह रहे हैं कि हम ओरिजिनल टीएमसी हैं, तो ये तो मामला पार्टी को तोड़ने जैसी हो जाएगी। फिर तो मामला यही होगा कि विधानसभा के अंदर ओरिजिनल टीएमसी इन लोगों की हो जाएगी और उनको बकायदा दरकिनार कर दिया जाएगा। इसलिए आनन फानन चिट्ठी लिखी गई कि हमने जिसको बनाया है नेता प्रतिपक्ष, उसको जल्द से जल्द उसे आप औपचारिक रूप से घोषणा कर दें। भाई, थोड़ा थम जाइए, इतनी हड़बड़ाहट किस बात के लिए? क्योंकि आज यह भी मालूम चला कि तमाम अधिकारियों से ऋतुव्रता की बैठक हुई है। आगे कैसे मूव करना है, लीगल उसका जो है प्रारूप देखा जा रहा है। पार्टी टूट गई है, ये तो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। जी, तो ममता बनर्जी की टीएमसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं। तो वहीं आज ममता बनर्जी सड़कों पर भी उतरी। कोलकाता के ऐतिहासिक रानी रासमनी एवेन्यू पर ममता बनर्जी ने आज विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और सांसद कल्याण बनर्जी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं पर हुए हालिया हमलों के खिलाफ आयोजित किया गया था। पर इस विरोध प्रदर्शन में ममता अकेले पड़ गई। ना विरोध प्रदर्शन बड़ा था, न जनता का साथ
साथ मिला और विधायक सांसदों ने भी ममता के इस विरोध प्रदर्शन से दूरी बना ली। वैसे कोलकाता पुलिस ने ममता बनर्जी को विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद भी ममता विरोध प्रदर्शन करने पहुंची थी। धरने पर बैठी ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में पुलिस टीएमसी नेताओं को धमका रही है, बीजेपी पार्टी तोड़ने में लगी है। ममता बनर्जी ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वो चाहे तो उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कोलकाता में विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई तो वो दिल्ली भी चली जाएंगी। सर, ममता बनर्जी का ये प्रोटेस्ट क्यों आखिरकार फेल हो गया? देखिए, फेल इसलिए हो गया क्योंकि आपके साथ सांसद नहीं है। सांसद जिन सवालों को उठा रहे थे आपने उसे दरकिनार कर दिया। काकोली घोष दस्तीदार ने क्या कहा कि भाई हम तो 8 महीने से ममता बनर्जी से मिलने की कोशिश कर रहे थे। आप प्रधानमंत्री मोदी से भी बिजी हैं, अपने सांसदों से भी नहीं मिल सकती। चुनाव के समय हम लोगों ने बार बार इस बात की ओर इशारा किया कि तमाम सांसद घर बैठे हुए हैं। ठीक है, चुनाव हो गया, 80 लोग चुन के आए, आप मीटिंग बुलाती हैं, कोई आता नहीं है। फिर खुलासा यह हुआ कि जीते हुए 80 में से 70 लोगों के पास न ममता बनर्जी का नंबर है और ना ही अभिषेक बनर्जी का नंबर है। उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं है। पार्टी के जो लोग जाते हैं, कुछ बात कहते हैं, कुछ सजेशन देते हैं, आप गाली देकर के भगा देते हो कि जिसको रहना है रहो, जिसको जाना है जाओ। तो इन लोगों ने तय कर लिया कि ठीक है, हम चलते हैं। और उसके बाद ये फर्जीवाड़ा का केस आ गया। तो आप देखिए कि जब कोई नेता है, आप विरोध प्रदर्शन की तैयारी पिछले 4 दिनों से कर रही हैं। कोलकाता के अंदर 2000 आदमी भी आप इकट्ठा नहीं कर सकती, तो इसका मतलब तो फ्लॉप शो है। न वहां सारे सांसद नजर आ रहे हैं, न वहां सारे विधायक नजर आ रहे हैं। विधायक तो चले जा रहे हैं वो होटल में, बेबी हॉस्पिटल के पास, रूबी हॉस्पिटल के पास के होटल में, गेटवे होटल के अंदर वो मीटिंग कर रहे हैं आपके खिलाफ। तो ये तो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। ममता बनर्जी को आज रात भर नींद नहीं आएगी कि कहां वो आसमान से गिरी है और किस गड्ढे में जाकर के फंस गई है। जी, तो बंगाल में बवाल है, टीएमसी का बुरा हाल है, तो वहीं कर्नाटक कांग्रेस में भी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सिद्धरमैया की जगह डीके शिव कुमार कल शाम 4:05 पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। पर शपथ से पहले बवाल पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। कैबिनेट को लेकर बवाल है। डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया शपथ ग्रहण समारोह से पहले नई मंत्रिपरिषद के गठन पर कांग्रेस हाईकमान से सलाह मशवरा करने के लिए दिल्ली भी पहुंचे हैं। तो वहीं सिद्धरमैया का एक नया प्रस्ताव भी चर्चा का विषय बन चुका है। बताया जा रहा है कि सिद्धरमैया ने कांग्रेस संगठन और सरकार के बीच तालमेल के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का सुझाव दिया है। सिद्धरमैया चाहते हैं कि कुर्सी भले ना हो पर पार्टी पर कमान सिर्फ उनका ही हो। सर, कल डीके शिव कुमार का शपथ ग्रहण है, उससे पहले कहां पे पेच फंसा हुआ है कि दिल्ली में भी आज लगातार मीटिंग पे मीटिंग हो रही है? भाई दोनों आए और सुरजेवाला के पास इनकी पहली बैठक थी। दोनों ने अपनी अपनी लिस्ट दी थी। किसकी? कि मंत्रिमंडल का प्रारूप कौन होगा, कौन कौन बनेंगे मंत्री। तो सिद्धरमैया की अलग लिस्ट, डीके शिव कुमार की अलग लिस्ट। 4-5 नाम को छोड़ के नाम मैच ही नहीं कर रहा। तो ये मामला गड़बड़ है। सिद्धरमैया चेतावनी दे रहे हैं कि मैं सत्ता तो छोड़ रहा हूं, कुर्सी छोड़ रहा हूं, आला कमान की बात है। आला कमान ने हमें कहा कि आपके इंपॉर्टेंस को जरा सा भी कम आंका नहीं जाएगा। दिस इज व्हाट राहुल गांधी टोल्ड हिम। जैसे डीके शिव कुमार को आपने 2.5 साल के लिए मना लिया, गफलत देकर के कि 2.5 साल के बाद बदल देंगे, 2.5 साल के बाद 3 साल बीत गया। उसी तरीके से आपने सिद्धरमैया को कह दिया कि आपके इंपॉर्टेंस में जरा सा भी कोई कमी नहीं आएगी। तो एक तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को पहले डिप्टी सीएम बनाओ, वहां मसला फंसा हुआ है। और दूसरा उन्होंने कहा भाई कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी, जैसे सोनिया गांधी की अपनी कमेटी थी सरकार के ऊपर यूपीए सरकार के दौरान, वैसे ही एक कमेटी बनाओ और मुझे उसका चेयरमैन बनाओ, ताकि सरकार को हम गाइड कर सके कौन सा फैसला लेना है, क्या करना है, नहीं करना है। यह मामला फंसा हुआ है। बात नहीं मानी जाएगी, शपथ तो हो जाएगा, लेकिन जब बहुमत साबित करने का समय आएगा तो सिद्धरमैया
कोई बड़ा खेल कर दे। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। आज खबर ये सामने आई कि अन्नामलाई ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया। खबरों के मुताबिक अन्नामलाई ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को अपना इस्तीफा सौंपा। अन्नामलाई ने आज नई दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीएल संतोष से मुलाकात भी की। अन्नामलाई बीजेपी से बगैर किसी टकराव के एक सम्मानजनक विदाई चाहते थे, जिस वजह से वो दिल्ली आकर सभी से मुलाकात करके सम्मानजनक विदाई भी ले ली। लेकिन बताया जा रहा है कि उसके बाद अन्नामलाई ने अमित शाह से मुलाकात भी की है। सर, क्या कुछ हुआ है अमित शाह से मिलने के बाद? देखिए, जो जानकारी आ रही है कि उन्होंने तो मूड बना ही लिया था। हिज प्लान्स वेर सेट ऑलरेडी। वो पिछले 10 दिनों से वो कैंपेन सोशल मीडिया में चला रहे थे कि हम छोड़ना चाहते हैं, हम कोई एक ऐसा आंदोलन तमिलनाडु के अंदर लाना चाहते हैं कि जिसमें राष्ट्रवाद और तमिल प्राइड दोनों का मिक्सचर हो। आइडियोलॉजिकली भारतीय जनता पार्टी के साथ ही वो लाइन चल रहा है कि आप नेशनलिज्म को आप आगे रखेंगे और उसको किस तरीके से तमिल प्राइड से जोड़ेंगे, उसको लेकर के वो आंदोलन करने चाह रहे थे, जिसमें हिंदुत्व का भी एक मिश्रण था। तो आइडियोलॉजिकली देयर इज नथिंग रॉन्ग, लेकिन उनको ये लगा कि उनको पद से हटाया गया जब वहां पे चुनाव थे लोकसभा के। वो इसलिए क्योंकि एआईडीएमके वो अन्नामलाई को देखना नहीं चाहते थे। अन्नामलाई इस बात के लिए कहते हैं कि भाई बीजेपी अकेले में ही, और ये मानना पड़ेगा, 3% से 10%, 11% वोट भारतीय जनता पार्टी का बढ़ाने में वो कामयाब रहे। करिश्मा है उनमें, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उनको लगा कि भाई हमें जो है बाकायदा इस गठबंधन के चक्कर में हमें इग्नोर किया जा रहा है। सो ही वांटेड टू स्टार्ट हिज ओन। अब विजय का एक्सपेरिमेंट हो गया है तो ही वांटेड टू क्रिएट समथिंग लाइक दैट, कि वो करिश्मा उनमें भी है। खैर, संगठन में काम करने के लिए अलग अलग चीज़ों को बर्दाश्त भी करने की आवश्यकता होती है। प्रधानमंत्री मोदी आज प्रधानमंत्री हैं, ऐसा नहीं कि वो शुरू में ही 5 साल आए और उसके बाद मुख्यमंत्री बन गए। बहुत पेशेंस की आवश्यकता होती है। ये पेशेंस लूज कर गए। उसके बाद इन्होंने 5 पेज का पूरा जो है अपना इस्तीफा लिख करके नितिन नवीन से मिले, बीएल संतोष से मिले। बीएल संतोष वो शख्स हैं जिन्होंने अन्नामलाई को यहाँ तक पहुँचाया, और पता ये चल रहा है कि दोनों में कुछ हॉट टॉक भी हुआ। खैर, जो हुआ सो हुआ। लेकिन ये सब होने के बाद, इस्तीफा देने के बाद वो अमित शाह से मिले, और ये बताया जा रहा है कि अमित शाह के सामने बैठने के बाद ये इस्तीफे का चीज़ जो है वो टल गया है। अमित शाह ने कहा है कि आप थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, आपको जो फैसला लेना है वो हम लोग आपको बताएंगे कि अभी क्यों आपको इंतज़ार करने की आवश्यकता है। मतलब ये कि उनका इस्तीफा एक तरीके से टल गया। हिंदुस्तान में ऐसी कोई शख्सियत नहीं जो अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के आदेश को जो है वो टाल सके। बिल्कुल। अब बात आज की आखिरी खबर की। कुशीनगर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब दिमागी बुखार की बीमारी ऐसे ही खत्म हुई है जैसे यूपी से माफिया खत्म हुए। हमने मच्छर और माफिया दोनों को समाप्त किया। मच्छर बीमारी फैलाता था और माफिया बेरोजगारी फैलाता था। योगी जी का यह बयान काफी चर्चा में है। इन दिनों वो लगातार माफियाओं के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। साथ ही अब फाजिल नगर का नाम पावागढ़ होगा, जिसका ऐलान भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। सर, लगातार माफियाओं के खिलाफ इन दिनों आखिर क्यों गरज रहे हैं सीएम योगी? देखिए, 2 उन्होंने बातें कही, एक मच्छर और दूसरा माफिया। कुशीनगर में थे वो, और जब अखिलेश यादव की सरकार थी, हर साल ये दिमागी बुखार, मेनिंजाइटिस, उससे बच्चे सैकड़ों की संख्या में मरते थे, और खास करके ईस्टर्न यूपी के। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा परिदृश्य बदला है योगी आदित्यनाथ ने, तो इट इज वन ऑफ हिज अचीवमेंट। लेकिन योगी जी तो योगी जी हैं। उन्होंने ये जो बुखार है, दिमागी बुखार, ये मच्छर से ही होता है, तो मच्छर और माफिया को मिक्स कर दिया। इसको कहते हैं कि भाई जले के ऊपर जो है वो मिर्च लगाना, और इसे जोड़ दिया समाजवादी पार्टी से कि भाई पहले मच्छर भी थे और माफिया भी थे, और दोनों को समाजवादी पार्टी पाला करती थी। अभी ये जो खोड़ा के अंदर बुलडोजर चला है और अचानक से योगी आदित्यनाथ एक्शन में आए हैं, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बिल्कुल नो नॉनसेंस, जीरो टॉलरेंस उसकी नीति अपनाई है, तो देखिए चुनाव आने वाले हैं। अब जब चुनाव नज़दीक होंगे तो होगा यही
कि जो आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि जैसे गवर्नेंस का मॉडल और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर का इशू, ये योगी आदित्यनाथ के गवर्नेंस में सबसे आगे माना जाता है और इसलिए वो इन चीजों को आगे लेकर के जा रहे हैं। आप यकीन कीजिए आने वाले दिनों में जो कुछ भी माफिया इधर उधर बचे हुए होंगे उनको भी खत्म करने का उपाय ऑलरेडी योगी आदित्यनाथ बना चुके हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।